Good morning, students. Yesterday we had learned about some different type of indicator, that is China rose. Then we had do some activity that by using dilute hydrochloric acid, sodium hydroxide, what will be its effect. Now today we are going to learn about neutralization. Neutralization is a process in which acid and base destroy their effect. ओके इसमें होता ये है, जब हमने पढ़ा कि एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है और बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। बट अगर हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो एक इक्वल क्वांटिटी में, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इक्वल क्वांटिटी में, अगर हमने 5 ml HCl लिया है और 5 ml NaOH लिया है तो वो एक दूसरे की इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, और ये हम एक एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करेंगे जिसमें एज अ इंडिकेटर हम लोग फिनोप्थेलिन यूज़ करेंगे। फिनोप्थेलिन इज़ अ बेसिक इंडिकेटर एंड इसका कलर पिंक होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी का मैं एक्सपेरिमेंट वीडियो ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, सो वो भी आप देख लेना। बट उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें होता क्या है। हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और उसका कलर चेंज और कलर नोट डाउन करना है। एसिड है तो वो कलरलेस होगा। उसके बाद हमें फिनोप्थेलिन डालना है उसमें। जब हम फिनोप्थेलिन डालेंगे उसमें तो विदाउट स्टरिंग इसका कलर इस टाइप का होगा। उसके बाद जब स्टर करेंगे तो वापस वो कलरलेस बन जाएगा। नाउ उसके बाद हम उसमें एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH, वो क्या है, एक बेस, उसका डालेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा पिंकिश होगा। बट हम वापस स्टर करेंगे तो उसका कलर कलरलेस हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें एसिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ बोथ विल बी इक्वल एट दैट टाइम इट बिकम्स स्लाइट पिंकिश। हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन HCl में डालते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा दैट इज़ कॉल्ड एंड पॉइंट। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें पिंक कलर कांस्टेंट रहेगा और उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि टोटली न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। when NaOH is added to HCl solution, at that time the color change appear for some time, but when total neutralization takes place then slight pinkish color will persist, and at that time we can say that it is complete neutralization takes place. ठीक है, और it is evident then when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it become colorless. तो मैंने जैसे बताया कि वो स्लाइट पिंकिश कलर रहेगा कांस्टेंट। इट मीन्स उसमें 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा है HCl से। हम इसमें इस तरह से बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिनोप्थेलिन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। अगर हम उसमें वापस एसिड थोड़ा सा मिला दे तो वापस कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रोपोर्शन NaOH से ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट होता है और मैं इसका मैं एक्सपेरिमेंट आपको वीडियो के ज़रिए समझाऊंगी और ग्रुप में मैं भेज दूंगी। ठीक है, so when acidic solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When the acidic solution and basic solution are mixed in suitable quantity, both the acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. So मैंने समझाया आप लोगों को कि जब बेसिक सोल्यूशन और एसिडिक सोल्यूशन मिक्स होगा तो वो दोनों न्यूट्रलाइज होंगे और
एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे और हमें लास्ट में सॉल्ट मिलेगा। इन दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, तो हमेशा उसमें हीट इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व होना मतलब हीट प्रोड्यूस होगी। हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, उस टाइम पे हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो वो स्लाइट गर्म होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस हुई। और हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वी गेट न्यू सब्सटेंस एंड दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और वो हमें बाद में पता चलेगा। हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि सॉल्ट कैसे एसिडिक बेसिक होगा। ठीक है। नाउ we can have its definition that the reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. एसिड प्लस बेस को मिक्स करेंगे तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा और साथ में हीट इवॉल्व होगी। HCl प्लस NaOH जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? इसमें से Na और इसमें से Cl यूज़ होगा और हमें NaCl सॉल्ट मिलेगा। और आफ्टर दैट हमें ये H और इसका OH मिक्स होगा और वी गेट H2O दैट इज वाटर। ठीक है। नाउ एक एक्टिविटी जैसा है कि इफ़ वी ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, उस सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो व्हाट विल बी चेंज, वो आपको फाइंड आउट करना है। लाइम वाटर है वो क्या है, एसिड है या बेस है, वो आपको डिसाइड करना है। मैंने आगे पढ़ा दिया है इसके बारे में। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। सो आपने आगे के चैप्टर में इनडाइजेशन पढ़ा होगा। अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 2 में, कि जब एसिड का प्रपोर्शन ज़्यादा हो जाता है स्टमक में, देन इट कॉज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब फूड डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता और हमें स्टमक में प्रॉब्लम होती है, लाइक वी गेट पेन और वी डू नॉट फील गुड। ठीक है। सो टू रिलीव इनडाइजेशन we take an antacid. Antacid means some tablets or like that. Why we are taking that antacid? To neutralize the effect of acid. We are taking base from outside. ठीक है। तो to relieve indigestion we take an antacid such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. हमने अभी पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का, तो उसमें हमने पढ़ा कि इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। एंट बाइट। नाउ मैंने आगे भी बोला था कि जब एंट हमें बाइट करेगी देन इट इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की फॉर्मूला होती है HCOOH। ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड की फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, MCQ में ये आ सकता है। और ये एक एसिड है तो इसका इफ़ेक्ट होगा कि हमें थोड़ी सी जलन जैसी फीलिंग होगी स्किन पे। सो हम इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वो बेस है, सो इफ़ वी यूज़ दैट देन it will neutralize the effect of acid and we do not feel any itchiness or burning sensation, right? Now soil treatment. Excessive use of chemical fertilizer make the soil acidic. हम chemical fertilizer अगर ज़्यादा यूज़ करें तो वो acidic हो जाती है soil और प्लांट उसमें ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें बेस ऐड करेंगे। क्विक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिससे हम वो न्यूट्रलाइज करेंगे उसके इफ़ेक्ट को और हमें वापस अच्छी सॉइल मिल जाएगी।
Now if organic matter have more amount of base, then we will add organic matter to it, so it will neutralize and we get proper soil for the plants. Last topic is factory waste. Now the waste from factories contain mostly acid, so if we allow it to flow into the water bodies, then this acid will kill fish and other organism. अगर हम एसिडिक वाटर और एसिडिक वेस्ट है वो डायरेक्टली वाटर में डाल देंगे तो जो एक्वेटिक एनिमल प्लांट है वो ये एक्सेस एसिड के कारण मर जाएंगे. तो फैक्ट्रीज को क्या करना चाहिए, उनको ये न्यूट्रलाइज करना चाहिए बाय एडिंग सम बेसिक सब्सटेंस, और उससे सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज़ नॉट हार्मफुल. तो हम वो वाटर वापस उसमें डाल सकते हैं, तो जिससे एक्वेटिक प्लांट एंड बर्ड्स को हार्मफुल नहीं होगा. चैप्टर इज़ हियर completed and tomorrow we will see about its exercise. Thank you.